श्रीनिवास काफी खुश था। करीब 1 साल से वो इस घर में शिफ्ट हो चुका था, लेकिन उसके घर में कोई भी काम वाली या खाना बनाने वाली नहीं टिकती थी। लोग आते, कुछ दिन काम करते और फिर एक दिन अचानक से आना बंद कर देते। अभी भी वही हुआ था। पिंकी जो खाना बनाने श्रीनिवास के घर आती थी, उसने भी एकदम से आना बंद कर दिया। इससे पहली वाली जो थी लक्ष्मी, उसका भी यही हाल था। और उससे पहले वाली सावित्री ने तो हद कर दी। इस सावित्री का तो ये हाल था कि खाना बीच में आधा बना छोड़ते हुए भाग गई। हालांकि इस घर में आने से पहले श्रीनिवास से भी लोगों ने इस घर के बारे में कुछ बातें बोली थी, लेकिन उसने उन बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था। आखिर इतना बड़ा और सस्ता घर वो कैसे छोड़ सकता था। और यहाँ आने के बाद उसे कभी कोई आवाज या फिर कुछ अजीब नहीं लगा। बस एक काम करने वाली बाई और खाना बनाने वाले कुक नहीं मिलते थे। साफ सफाई तो श्रीनिवास फिर भी कर लेता था, और छोटी मोटी चीजें जैसे मैगी और अंडे जो बिना गैस के बन सकते हैं वो माइक्रोवेव में बना लिया करता था। लेकिन वो भी जैसे महीने में 1 या 2 बार, वरना हमेशा खाना बाहर से ही मंगवाता था। तभी एक दिन उसके घर की घंटी बजी। जी सर, मैं देवेंद्र। अय्यर साहब ने बोला कि वो सफाई और कुकिंग के लिए आप किसी को। हाँ, आओ देवेंद्र। श्रीनिवास की जैसे सारी मन की इच्छा पूरी हो गई। सारा काम कर लेते हो, सफाई और खाना पकाना? जी सर, पहले मैं मोती महल होटल में कुक था। सैलड, जूस, मुगलाई, बंगाली, चाइनीज, डोसा वोसा, बिरयानी सब कुछ आता है। बस फिर क्या, देवेंद्र उसी दिन से काम पर लग चुका था। घर की सफाई और खाना बनाना दोनों चीजें साथ साथ होने लगी। श्रीनिवास को उसके आने से बहुत आराम हो गया था। कुछ 1 हफ्ते बाद श्रीनिवास ने देवेंद्र को कहा, चिकन बिरयानी बना लेते हो ना? ये लो, कल चिकन और बाकी चीजें भी ले आना। बिरयानी बनाना कल। श्रीनिवास ने देवेंद्र को 2000 का नोट देते हुए कहा। अगले दिन जैसे उसे बोला गया था, देवेंद्र ने बिरयानी बनाई और श्रीनिवास को खिलाई। श्रीनिवास काफी खुश था। उसे बिरयानी का स्वाद बहुत ही बढ़िया लग रहा था। लेकिन पता नहीं क्यों आज पहली बार बिरयानी बनाने के बाद देवेंद्र थोड़ा खामोश और गुमसुम सा था। वो थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था। अगले दिन देवेंद्र जब आया तो श्रीनिवास ने छोले चावल बनाने को बोला और खुद अपने कमरे में काम करने लगा। करीब 2-3 घंटे बाद जब वो बाहर आया तो उसने देखा कि वहां कोई नहीं था, देवेंद्र भी नहीं। किचन में छोले आधे कच्चे गैस पर चढ़े हुए थे और चावल बस भीगे हुए बर्तन में रखे हुए थे। ये ठीक वैसा ही था जैसे पहले पिंकी, लक्ष्मी और सावित्री ने किया था। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इन सबकी। अब वो कर भी क्या सकता था। उसने फोन किया देवेंद्र को, लेकिन बाकी लोगों की तरह उसने भी फोन नहीं उठाया। श्रीनिवास को समझ में आ गया कि ये भी भाग गया बिना बताए। अब कुछ दिन तो उसने फिर बाहर खाने और खुद से सफाई करने निकाल दिए, पर एक समय के बाद उसका बाहर के खाने से मन उठ गया और वो काफी परेशान हो गया। एक दोस्त की सलाह पर उसने अब YouTube से देखकर खाना बनाना सीखने की सोची। उसके पास अब रास्ता भी क्या था। पहले ही दिन उसने राजमा चावल बनाने की सोची। सब कुछ पढ़कर और देखकर वो राजमा चावल बनाने की तैयारी में लग गया। उसने कढ़ाई निकाली और राजमा के मसाले बनाने लगा। धुआं हो ही रहा था तो उसने तुरंत वो चिमनी का बटन दबाकर उसे ऑन कर दिया। ऑन करते ही उसमें से एक अजीब सी कुछ आवाज आ रही थी, जैसे उसमें जंग लग गई हो। हाँ, इसको भी ठीक करवाना पड़ेगा। वो खुद से बोलते हुए पीछे टमाटर लेने के लिए मुड़ा तो कढ़ाई काफी लाल हो चुकी थी, पर अभी तक उसने टमाटर डाला नहीं था तो ये अचानक लाल कैसे हो गई थी। उसके धुएं से भी एक अजीब सी बदबू आ रही थी। वो बदबू और बढ़ती गई और कढ़ाई
और लाल होती चली गई। इस बदबू के साथ ही वो चिमनी की आवाज भी तेज होती चली गई और वो एक अजीब सी आवाज बन गई। अब वो किसी पुरानी मशीन की आवाज नहीं बल्कि किसी के रोने की आवाज लग रही थी। उसे तुरंत अपनी कुक सावित्री की बात याद आ गई, जिसने ठीक यही बात बोलकर आना बंद कर दिया था। वो काफी घबरा गया था। अंदर कितनी गर्मी होती है पता है? यह आवाज जैसे कितने लोग एक साथ बोल रहे थे। उसमें कुछ औरतों, कुछ लड़कियों और बच्चों के साथ कुछ मर्दों की आवाज थी। वो आवाज फिर से आई, बंद करो ये गर्मी। श्रीनिवास इतना डर गया था कि हिल भी नहीं पा रहा था। फिर जो उसने देखा वो देखकर तो श्रीनिवास के जैसे होश ही उड़ गए। चिमनी में से बूंद बूंद गाढ़ा लाल खून टपक रहा था कढ़ाई में और एक एक करके चिमनी में से लोगों के सिर निकलने लगे और श्रीनिवास से बात करने लगे। पहले देवेंद्र का सिर, उसके पीछे पिंकी का, फिर लक्ष्मी और बाकी जितने लोगों के सिर निकले उनको तो श्रीनिवास पहचानता भी नहीं था। सारे के सारे सिर पूरे काले जले हुए थे और उनकी गर्दनों से खून लगातार टपक रहा था। उनकी आंखों में जैसे पुतलियां नहीं थी। वो सारे अब श्रीनिवास को देखकर हंसने लगे और हंसते हंसते ही वो बोले, बोला था ना अंदर गर्मी है, तो गैस बंद कर। किचन में करीब 25 से 30 सिर जमा हो गए थे और सब हंस रहे थे। तभी उन्होंने जोर से अंदर की ओर सांस खींची और किचन में एक आंधी जैसी आ गई। वो आंधी इतनी तेज थी कि श्रीनिवास को खींचते हुए उसे चिमनी की तरफ ले गई। अगले 2 मिनट में ही श्रीनिवास का सिर तेजी से चिमनी के अंदर घुस गया और उसकी दर्द भरी चीख पूरे घर में गूंज गई। कुछ दिनों बाद छानबीन करने पर पुलिस को उसके घर में उस मसालों की कढ़ाई के अलावा कुछ नहीं मिला। श्रीनिवास भी उस चिमनी में बाकियों के साथ शामिल हो चुका था और उन आवाजों में अब श्रीनिवास के रोने की भी आवाज सुनाई देती है।